भाई जरा तालियां बजाएंगे तो ये मुस्कुराएंगे, ऐसे नहीं मुस्कुराएंगे। उमर के लिए कुछ कहना चाहते हैं? मेरा छोटा भाई था, जब भी गुस्सा करता था मारता था उसके मुक्के तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, अहमद शाह के भाई उमर शाह का इंतकाल हुआ और सारी दुनिया में इस बच्चे को जहाँ जहाँ देखा जाता था लोग बहुत अफसरदा हुए, बहुत गमगीन हुए। बड़े बड़े चैनल्स ने, जिसमें एयरवाई जो है सर फहरिस्त पर था, इस बच्चे की तदफीन का तमाम अमल जो है वो दिखाया। वो तमाम मनाजिर लोगों ने देखे और हर आँख जो इन मनाजिर को देख रही थी वो अश्कबार थी। बहुत बड़ा गम है अहमद शाह की फ़ैमिली के लिए। और हम ये भी सुन चुके हैं कि अहमद शाह की बहन जो है आज से 2 साल पहले उनकी भी डेथ हुई है और वो सिर्फ़ सवा साल की एक बच्ची थी। और उसके बाद अहमद शाह के इस भाई यानी कि उमर शाह का इंतकाल होना, और बिल्कुल ही अचानक, यानी कि आप सोच भी नहीं रहे हैं, कोई परेशानी नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, कोई ऐसा मामला नहीं है कि आप कहें कि कुछ बच्चे के साथ कोई इश्यू था। एकदम से बस पेट में कुछ ख़राबी थी, रात को वॉमिट आती है, वॉमिट का कुछ जो कहिए कि मटीरियल है वो सांस की नाली में चला जाता है और उसके बाद उसकी डेथ जो है वो वाक़ई हो जाती है। लेकिन इस तमाम तर वाक़े के दौरान कुछ ऐसे वाक़यात हैं जो शायद लोगों को नहीं मालूम। वो वाक़यात आज मैं आपको बताऊँगी कि दरअसल कुछ चीज़ें क्या कुछ हो रही थी उस वक़्त। उमर शाह के वालिद ने पहली बार मीडिया से बात की है। इससे पहले वो कभी भी मीडिया के सामने तक नहीं आए। उमर शाह की वालिदा जो है वो वहाँ पर होती थी सेट पर, वहीं पर उनका स्टे भी होता था, उनकी दादी भी होती थी। लेकिन उमर शाह जो है, उनके वालिद जो है वो कभी भी वहाँ पर नहीं आए, उस तरह से उनकी प्रेज़ेंस या कभी उनकी बातचीत नहीं हुई। लेकिन अब पहली बार उन्होंने लोगों की मोहब्बत को देखते हुए चाहा कि मैं बात करूँ और उमर के लिए मज़ीद दुआएँ करने के लिए उन्होंने कहा। और यकीनन वो बच्चा जो है वो जन्नत का फूल है, मैं हमेशा कहती हूँ, और उसके घर वालों को अल्लाह ताला सब्र दे और उनके लिए जन्नत का सामान भी है वो यकीनन। उनका सब्र और हौसला जब मैंने सुना, यकीन माने, मैं कहती हूँ कि बड़ी बात है, बड़ी बात है। बहुत मुश्किल है इस हालत में लोगों से गुफ्तगू करना। उन्होंने उमर की वालिदा के बारे में बताया कि इस वक़्त वो क्या कर रही हैं, किस हाल में हैं, किस तरह से उनके शब-ओ-रोज़ गुज़र रहे हैं। उसके अलावा कुछ चीज़ें और भी हैं, वो मैं अभी आगे चल के बताऊँगी। लेकिन एक चीज़ जिस पर इस वक़्त लोग बहुत क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि किस तरह से उमर शाह के इंतकाल के बाद उसके भाई को जिस तरह से मीडिया के ऊपर दिखाकर और लोगों की सिंपैथीज़ हासिल करने के लिए शो में उसका तज़किरा करना, घर वालों को कॉल्स पर लेना, यहाँ पर 2 राय हैं। लोग बुरा भला कह रहे हैं, कह रहे हैं भाई बहुत कैश कर रहा है, लेकिन यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। एक जगह पे जो काम किया गया मैं उसे बहुत कंडेम करूँगी, मैं कहूँगी बहुत गलत किया गया, वो मैंने आपको आगाज़ में सुनाया भी है। मैं अभी आगे चल के उसका हिस्सा कुछ और भी लगाती हूँ क्योंकि कुछ कॉपीराइट्स के मसाइल होते हैं, मैं वो पूरी तरह से आपको नहीं दिखा सकती, तो मुख्तसरन से आपको 2 चीज़ें बताती हूँ। ठीक है, आपने उमर शाह पे प्रोग्राम किए, मैं कहती हूँ बिल्कुल करने चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। एक बच्चा है, उसकी यादें हैं, उसकी मोहब्बत है, लोग उसके बारे में जानना चाहते हैं, आप उसको शेयर करें। लेकिन एक ऐसे में वो ख़ानदान जो बहुत गम में है, ख़ास तौर पे इस वक़्त जब अभी गम उनका बहुत ताज़ा है, चलिए कुछ अरसे बाद और बात होती है। अभी तो उमर शाह की मैं कहती हूँ कि 40वां भी नहीं हुआ एक तरह से आप कहिए। और उमर शाह के भाई को, अहमद शाह को, एएवाई की जब सेलिब्रेशंस हो रही थी, उसको स्टेज पर बुलाना, स्टेज पर बुलाकर पहले तो मैं कहती हूँ जो होस्ट साहब हैं, मैं तो समझती थी वसीम बदामी साहब बहुत समझदार हैं और बड़े अच्छे भाई हैं हमारे। लेकिन वहाँ पर बच्चे को बुलाकर आपने कहा जी क्लैपिंग, प्लीज़ यार, देखिए वो बच्चा उस वक़्त गम में है। हाँ, आप एक साइलेंस को मेंटेन करते और साइलेंस में उसको बुलाते। देखिए हर चीज़ का एक प्रोटोकॉल होता है, ये कोई दिखावा नहीं है। लेकिन जब आप किसी डेड बॉडी को दफनाते हैं तो एक प्रोटोकॉल होता है। कोई बड़ा शख्स शहीद होता है तो उसको जिस तरह से दफनाया जाता है उसके प्रोटोकॉल्स होते हैं। इसी तरह एक बच्चा जो सबके दिलों में बड़ी मोहब्बत है उसकी, उसके भाई को जो बहुत गम में है, आपने उस बच्चे की आवाज़ दर्द सुनी? वो बच्चा नहीं कंट्रोल कर पा रहा, आपने उसको स्टेज पर बुलाया, फिर पहले तालियाँ बजवाईं। भई आपने तो वही काम किया जिसमें पहले शहबाज़ शरीफ साहब को बड़ा लोगों ने कहा था कि जब वो एक बच्ची थी, मुझे बच्ची का नाम इस वक़्त भूल गया, एकदम से ज़हन से उतरा है, जिसके साथ ज़्यादती हुई थी। और वहाँ पर उस बच्ची को जो है उस बच्ची का कातिल जब गिरफ्तार हुआ तो जनाब उन्होंने उसके वालिद को बुलाया, लोगों से कहा जी क्लैपिंग करें क्लैपिंग। भाई क्या बात है? क्या करते हैं आप लोग? कौन लोग हैं आप? और इसी तरह से यहाँ पे इस बच्चे को बुला के आप कह रहे हैं जी क्लैपिंग कीजिए। फिर उसके बाद आप उमर के बारे में क्या कहना चाहोगे? यार खुदा का वास्ता है प्लीज़, वो बच्चा जो है आप उसके रोने को ना कैश कराएँ ना, आपको माशाल्लाह बहुत पैसे मिल जाएँगे वैसे ही, आपको बहुत व्यूज़ मिल जाएँगे वैसे ही। कुछ और वक़्त होता, कोई और वक़्त होता है, लेकिन ऐसे में मैं हमेशा से कंडेम करती हूँ। जब भी कोई इस तरह का वाक़या होता है, मैं कई दफ़ा रिपोर्टर्स को देखती हूँ, वो जाते हैं और कहते हैं, "जी, आप क्या महसूस कर रहे हैं? आपका बेटा मर गया, आप क्या महसूस कर रहे हैं?" यार, ये कोई सवाल है? दिल करता है वो सवाल रख के उसके मुँह पर मारा जाए, थप्पड़ की तरह मारा जाए उस शख़्स के मुँह पे, जो मरे हुए के बाप से पूछ रहा है कि आप क्या महसूस कर रहे हैं?
कोई वक़्त होता है, कोई मौका होता है, हर चीज़ कमाने वाली नहीं होती है। हाँ, बात कीजिए, बात करने में कोई बुराई नहीं है, अच्छे से याद कीजिए उसको। अब जिस तरह एक प्रोग्राम किया गया, उसपे भी लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया, लेकिन मैं कहती हूँ वो एक अच्छा प्रोग्राम था जिसमें निदा यासिर थी। साथ में वसीम बदामी को बुलाया था, साथ में हमारी एक और एक्ट्रेस है, उनका नाम मेरे ज़हन से उतर गया है। वो भी वहाँ पे बैठी थीं और वहाँ पे बैठे हुए उनके वालिद को प्रोग्राम में लिया गया और उस वक़्त उसके चचा ने कहा कि आज पहली बार वो बात करना चाहते हैं और फिर उन्होंने बात की और वसीम बदावी की बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि वो तकलीफ़ महसूस कर रहे हैं उनसे बात करते हुए, लेकिन बात कर रहे थे। तो वहाँ पर उनके वालिद ने कुछ बातें की, वो मैं आपको ज़रूर सुनवाना चाहूँगी, ज़रा वो आप सुनिएगा। उसमें उन्होंने ख़ास तौर पे ये बताया कि अहमद शाह की जो वालिदा हैं, यानी कि उमर की जो वालिदा हैं, वो उसके जूते और कपड़े को गले लगाकर इस वक़्त भी बैठी हुई हैं। वो रो रही हैं, उसको याद कर रही हैं और उस वक़्त वसीम बदामी ने एक वाक़या बताया और मैं उस दर्द को महसूस कर रही हूँ, तो यकीन करें कलेजा मुँह को आता है। अल्लाह ताला औलाद की आज़माइश से किसी को ना गुज़ारे, मालिक दुश्मनों को ना गुज़ारे, बुरे से बुरे इंसान को ना गुज़ारे, किसी को ना गुज़ारे। वो कहते हैं कि वसीम बदामी कि इनकी वालिदा जो है वो पर्दे में हमेशा होती थी, पर्दे में ही बात करती थी। तो जब उनकी बेटी जो है उसका इंतकाल हुआ आयशा का और वो सिर्फ़ सवा साल की थी, तो उन्होंने कोई बात की या शायद अफ़सोस किया ग़ालिबन, तो कहते हैं कि उनका जो जैसे कहते हैं मैंने बच्ची का ज़िक्र किया, तो उनकी वो बोलना उनका रुक गया, वो बोल ना सके और उनकी हिचकियाँ और फिर सिसकियाँ उनकी और इतनी तकलीफ़ में थी वो और उसके बाद फिर उन्होंने वो भी बताया कि किस तरह से उन्होंने उमर शाह का जो आखिरी दीदार किया, उसके चेहरे से जो कपड़ा उतारा गया था लाइव कॉल में, वो कहते हैं वो मंज़र मैं भुला नहीं सकता। यकीनन ये इतनी तकलीफ़ दह चीज़ है कि इनको बयान करना मुश्किल है। बयान करके उसको ये एक्सपेक्ट करना कि कोई इसको महसूस कर सकेगा, जो उसके घर वाले कर रहे हैं, वो तो कोई भी नहीं महसूस कर सकता। लेकिन कुछ प्रोटोकॉल्स मैं रिक्वेस्ट करूँगी हमारे जितने भी भाई हैं, जितने भी हमारी बहनें हैं, गलतियाँ हो जाती हैं, लेकिन खुदा के लिए इन चीज़ों को थोड़ा-सा ऑब्ज़र्व करें। एक फैमिली बहुत ट्रॉमे में है, आपको बहुत मैं अगेन कहूँगी आपको बहुत व्यूअर्स मिल जाएँगे, आपको बहुत सब्सक्राइबर्स मिल जाएँगे, लेकिन ये चीज़ें करके आप हमें भी तकलीफ़ देते हैं। हम एज़ अ व्यूअर जो है हम देखकर उसको बहुत तकलीफ़ में आते हैं। जिस तरह उमर से जब बात की गई तो उसने कहा कि मुझे याद आता है, वो रो रहा था, उससे अल्फ़ाज़ अदा नहीं हो रहे थे। वो कह रहा था कि मुझे अपना भाई याद आता है, जब वो मुझसे लड़ता था, वो मुझे मारता था, मुझे अब उसका वो मारना याद आता है। वो बच्चा जो है वो अपने भाई के बगैर अब क्या महसूस कर रहा होगा? वो रमज़ान ट्रांसमिशन जिसमें वो दोनों भाई इकट्ठे होते थे। उनकी शरारतें, उनकी वो बातें, वो लम्हे, वो सब कुछ और ऐसे में उसके वालिद जो हैं उन्होंने आके कुछ चीज़ें बयान की, ठीक है उनका बड़ापन है। वो इस चीज़ को बहुत एलिगेंटली, बहुत डिसेंटली लेकर चल रहे हैं और लोगों से उन्होंने बल्कि लोगों का शुक्रिया अदा किया कि आप लोगों का शुक्रिया। मैं आपको आखिर में सुनवाना चाहती हूँ थोड़ी-सी गुफ्तगू उनके वालिद की, वो आप ज़रूर सुनिएगा और एक बार फिर से मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि कुछ चीज़ों में थोड़ा-सा करें लिहाज़, ठीक है? कुछ चीज़ें बहुत अच्छे से मैनेज की गईं, लेकिन कुछ चीज़ों में ओवरडू हो गया, ऐसे नहीं होना चाहिए। एहसासात और जज़्बात से आ रही जो भी चीज़ होगी, वो कभी भी लोग उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और जाते-जाते वालिद की गुफ्तगू भी सुनिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। की वजह से तो हम चल रहे हैं, वरना जैसे आप जानते हैं ना, तो हादसा तो बहुत बड़ा है ना। बेशक, इसमें कोई शक नहीं है। तो वो जो उम्र के लिए लोगों के दिलों में वो जो मोहब्बत है, वो जो दुआएं हैं ना खुलूस वाली, तो उसकी बेस पे जो है ना हम बस गुजारा कर रहे हैं। और अल्लाह ने उसको क्रिएट ही ऐसा किया था, उसकी क्यूटनेस, उसकी हैबिट्स, सारा कुछ जो था, तो वो दिलों में अब ऐसे वो जिंदा रह गया था। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का ना, तो उसमें था कि इश्क कुछ महबूब के मरने से मर जाता नहीं, इश्क कुछ महबूब के मरने से मर जाता नहीं, ये रूह में गम बन के रहता है, रूह में गम बन के रहता है मगर जाता नहीं। तो ये जो आपको जिसके साथ मोहब्बत होती है ना, तो वो तो चला तो जाता है बॉडी